एफएम बेसिकली मैं अभी भाई साहब यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें देख रहा था। मतलब पुरानी वीडियोस देखे मैंने जिसमें भुवन बाम और अमित बढ़ाने की कंट्रोवर्सीज के बारे में पता चला मेरे को। मगर भाई ऐसा भी कुछ हुआ था क्योंकि भाई मेरे को कोई आइडिया नहीं था, क्योंकि मैं दोनों क्रिएटर्स को देखता था, भुवन को, कैरी को, अमित को और आशीष को, इन सबको मैं देखता था। बट अभी मैंने देखा यार कंट्रोवर्सीज भी हो रखी है इनकी। मतलब वो डेटा मेरे सामने अब आ रहा है। मतलब 2000 ऑलमोस्ट शायद 20 की कंट्रोवर्सीज थी और अब डेटा मेरे पास अब आ रहा है और वो वीडियोस भी मेरे पास अब आई है। शायद पता नहीं कितनी पुरानी वीडियोस थी, रैंडमली मैंने देखी थी इसके ऊपर। मगर भाई ऐसा कब हुआ, ये कब हुआ, कब सीन हुआ, पता ही नहीं। क्योंकि उस टाइम तो मैं यूट्यूब को इतना देखता भी नहीं था। मतलब ठीक है, वीडियोस आ जाती थी जो देख लेते थे। हमारे पास मतलब स्मार्टफोन्स भी घर में एक ही होता था, तो उसमें देख लेते थे। बीबी बीबी की, आशीष की, और ये जो अपना अमित बढ़ाना है इसकी, कैरी की, तो देखते थे भाई इनकी वीडियोस। और मतलब अमित की तो ओपनली देख सकते थे, बाकी सबकी तो चुप चुप के हेडफोन लगा के देखनी पड़ती थी। मतलब अब जब जैसे वो बंदा बता रहा था कि इनके चैनल्स पे ये इफेक्ट पड़ रहा है, ये इफेक्ट पड़ रहा है, ये वो, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला यार उस चीज़ से। कि मतलब हाँ, मतलब उस बंदे ने एनालिसिस जो किया है वो काफ़ी बेटर वे में किया है। और मतलब भाई ऐसा है कि जैसे कभी कभी मैं सोचता हूँ कि यार अपन को इस क्रिएटर जैसा बनना है या इस क्रिएटर जैसा बनना है या ऐसा करना है, ऐसा करना है। तो समटाइम्स फिर मेरे को अभी जब मैंने उस बंदे का एनालिसिस देखा ना, तब मुझे समझ में आया कि यार तुम किसी से इंस्पिरेशन ले सकते हो, इंस्पिरेशन लो ठीक है, बट उसके जैसे बनने की ट्राई मत करो। क्योंकि तुम पहली बात तो वैसे है नहीं, और ट्राई करोगे तो मतलब बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगेंगे, बहुत ज़्यादा। तुम अपना नेचुरल वे में जो हो तुम वो ट्राई करो, है ना। उसके ऊपर काम करके तुम उसे थोड़ा पॉलिश करते हो आगे बढ़ सकते हो, है ना। वो एकदम ट्राई करोगे तो वैसा बनोगे तो पब्लिक तुम्हें देखना भी पसंद नहीं करेगी। तो अपने ऊपर काम करके कुछ अपने हिसाब से कुछ सोच के कुछ अपना हिसाब से बना के फिर रिप्रेजेंट करो, तो वो ज़्यादा बेटर है रादर देन कि तुम वैसा बनने की कोशिश करो। ये मैंने अभी मतलब जैसे मैं धीरे धीरे इस कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में सीख रहा हूँ। क्योंकि जैसे पहले मेरा रहता था कि नहीं यार अपन को कैरी जैसा बनना है और अपन को भुवन जैसा बनना है, नहीं। अब समझ में आती चीज़ें जब हम कंटेंट क्रिएशन कर रहे होते हैं। नहीं, वैसा नहीं बनना। अगर तुम बन भी जाओगे तो पब्लिक यार जो बनी हुई है उनको देखेंगे, तुम्हें देखेंगे। तो अपनी आइडेंटिटी अपने हिसाब से बनाओ। और अब जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं और जैसे जो अभी आ रहे हैं, तो इनसे भी कुछ सीखने को मिलता है कि अपनी पर्सनल आइडेंटिटी को कैसे इस कंटेंट में देना है और फिर रिप्रेजेंट करना है अपनी आइडेंटिटी को। तो वो सबसे बड़ा सीन है। मतलब ये चीज़ थोड़ा, है ना, मतलब धीरे धीरे आती है, समझ में आती है कि कैसे क्या होता है। तो मतलब अपनी जो आइडेंटिटी होती है उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है, कैसे बनाना है, तो वो एक एक अलग चैलेंज होता है। और वो एक अलग, वही जो एक बेसिक जो सीन है ना, वही आपकी ब्रांड वैल्यू बना के देती है। कि वही तुम्हारा जो फेस है ना, वही तुम्हें देगा। मतलब तुम अगर ऐसे साथ चाहते हो कि मैं इतना बढ़िया क्रिएटर बनूँ, इसके जैसा बनूँ, इसके जैसा बनूँ, इसके जैसा बनूँ, तो नहीं, वो बन भी नहीं पाओगे और पॉसिबल भी नहीं है। और तुम ट्राई भी करोगे बनने की तो कोई सेंस भी नहीं बनेगा। तो नाउ अंडरस्टैंड कि तुम अपने वे में कुछ चीज़ें लो और उसके ऊपर काम करो। तो दैट्स द पॉइंट। ये मेरे को समझ में आया कि तुम अपने बेसिस पे ह्यूमर क्रिएट करो, तुम अपने बेसिस पे फेशियल एक्सप्रेशन क्रिएट करो, तुम अपने बेसिस पे चीज़ें बनाओ। तो वो सबसे बड़ा कंटेंट क्रिएशन का एक वो होता है कि ग्रेट थिंग है। तो पब्लिक शायद तुम्हें पसंद करे और देखना पसंद करे, रैदर देन कि तुम कॉपी करो। जैसे मैंने एक आधे वीडियोस में कैरी को कॉपी किया है, एक आधे वीडियो में भुवन को कॉपी किया है, क्योंकि मैं चीज़ें सीख रहा था एट दैट टाइम। उनको देख देख के सीख रहा था कि एक्सप्रेशन कैसे लाते हैं फेस पे, इमोशंस कैसे लाते हैं फेस के ऊपर, कैसे उतारते हैं। कोई आइडिया नहीं था, तो देख देख के कर करके, कॉश कर करके सीख रहा था। तो दैट्स द सीन। और वो कर करके ही आता है। तो वो कहीं ना कहीं उनसे इंस्पिरेशन ली। ट्राई मैं करता था कि वैसा हो, लेकिन शायद मैं कर भी लेता था, लेकिन इतना इफेक्टिव नहीं है। अब मुझे चीज़ें समझ में आई हैं कि तुम अपना करो, अपने वे में करो। अब मुझे ठीक है एक्सप्रेशंस फेस पे लाना आ गया है, थोड़े बहुत हम बना लेते हैं उसके हिसाब से फेस, और थोड़े से सीन के हिसाब से अपन एक्सप्रेशन दे देते हैं। तो वो कलाकारी तो अब आ गई है। तो अब अपने हिसाब का कंटेंट अपने हिसाब से ढालते हुए फिर रिप्रेजेंट करना है। दैट्स वाई मेन चैनल पे मैं अब आजकल थोड़ा सा क्रिएटिव ही डालता हूँ, जिसमें मैं थोड़ा सा क्रिएटिव एफर्ट दे पाऊँ। इसीलिए मैं मेन चैनल पे वीडियो लेट आती है कि उस पर कुछ क्रिएटिविटी के रिगार्डिंग वीडियोज़ में डालता हूँ, कि जिसमें मैं कुछ स्क्रिप्ट के बेस पे लिखा हो मैंने और उसको रिप्रेजेंट करूँ। तो वो एक रहता है। दैट्स द थिंग, दैट्स द पॉइंट। तो बस यही बातें आपसे शेयर करनी थी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट। बाकी ऐसी भी कुछ बातें आपसे रेगुलर बेसिस पे करते रहेंगे, और ब्लॉग्स ट्राई करूँगा आ जाए एज सुन एज पॉसिबल। तो करते हैं भाई, ट्राई करते हैं यार, आ जाए ब्लॉग्स, हो जाए भाई।